All right, welcome back. Starting, of course, with the biggest story of the day, that is Rahul Gandhi, who is now appearing before the Sultanpur Civil Court. That appearance is likely any time now. This is over a 2018 defamation case. The case was filed by BJP leader Vijay Mishra over the remarks which Rahul Gandhi had reportedly made on Amit Shah. This was during his campaign in 2018 for the Karnataka Assembly election. Now, as a result of the summons, the Congress Nyaya Yatra has been postponed for today morning. It's going to resume in Amethi in the afternoon. The information, of course, given by Jairam Ramesh. आज 38वां दिन है और राहुल जी को परसों दिन आदेश मिले थे सुल्तानपुर के जिला न्यायालय से कि वो जो मानहानि का केस 2018 में उनके खिलाफ दर्ज किया गया था उस पर सुनवाई के लिए आज उनका कोर्ट में होना ज़रूरी है। तो आज सुबह हमने रोक लगा दी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को और 2 बजे को फुर्सतगंज से फिर से अमेठी से शुरू करेंगे। रायबरेली में एक पब्लिक रैली होगी और रायबरेली के बाद हम लखनऊ की ओर पहुंचेंगे। चुनावी भाषण में तमाम बातें आती हैं और तमाम तरीके से लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बोलते हैं। उसी तरीके से राहुल जी ने जो अपनी बात में उन्होंने कहा था उसको इशू बना के भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने, उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों ने, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जानबूझ के इशू बना के यहाँ पर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। और राहुल जी यात्रा छोड़कर, सोचिए जो इतनी महत्वपूर्ण यात्रा चल रही है उनकी मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक की, उस यात्रा को बीच में छोड़ के ब्रेक करके अब यहाँ आना पड़ रहा है। ये जानबूझ के केवल और केवल परेशान करने की इनकी रणनीति है कि कैसे भी राहुल गांधी परेशान हो जाएं, डर जाएं और मैदान छोड़कर हट जाएं। पर मैदान छोड़ने वाले कांग्रेस नहीं है, मैदान छोड़ाने वाले हम लोग। All right, my colleague Ashutosh is also joining us live on the broadcast. Ashutosh, Rahul Gandhi likely to appear before the Sultanpur Civic Court any time now. This is over a 2018 defamation case. The statements which Rahul Gandhi had made earlier. Take us through the backgrounder of the case and what we can expect today. देखिए, ये साल 2018 का मामला है। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा शब्द से नवाजा था। इसी के बाद से जो यहाँ के एक स्थानीय बीजेपी के लीडर हैं विजय मिश्रा, उन्होंने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसी केस में आज राहुल गांधी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होने जा रही है। और इसी लेकर किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये सुल्तानपुर का एमपी एमएलए कोर्ट है और इसके बाहर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप ये समझिए कि जितने मुवक्किल हैं उनको एक लाइन में लगा दिया गया है और इसके बाद हर किसी की चेकिंग के बाद ही किसी को एंट्री दी जा रही है। तो आप ये समझिए कि चूंकि राहुल गांधी की इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा अमेठी और रायबरेली में है, लिहाजा प्रशासन को इस बात की आशंका है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उग्र हो सकते हैं, क्योंकि यात्रा को रोककर उनकी पेशी होने जा रही है। और खुद राहुल गांधी भी इस मौके को पूरी तरीके से बुलाने के में लगे हुए हैं और यही कारण है कि उन्होंने इसके पहले कोर्ट की ओर से बार बार सम्मन जाने के बावजूद वो नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब जबकि उनकी यात्रा अमेठी पहुंची हुई है तो उन्होंने इस यात्रा को रोककर कोर्ट में पेश होने का एक तरीके से अपना निर्णय लिया है। अब देखना ये होगा कि अब जब उनकी पेशी होती है तो कोर्ट में क्या कुछ होता है। लगभग दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। इस पूरे मामले को लेकर कहे तो अजय राय हैं। अजय राय की ओर से साफ तौर पे ये कहना था कि जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, उससे जो बीजेपी है वो खासी परेशान दिख रही है और यही कारण है कि अब राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने के लिए तमाम तरह की जो अड़चने हैं वो लगाई जा रही हैं। इसके पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर उन्होंने बताया कि जब उनकी फोटोग्राफ थे वो नहीं जारी किए गए हैं और अब यहाँ पर कोर्ट में अचानक से पेशी होना, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा से घबराकर जो बीजेपी है वो इस यात्रा को रोकने में जुटी हुई है। इन सब के बीच में देखना ये होगा कि जब कोर्ट में 12 बजे के आसपास जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या होता है। All right, Rahul Gandhi expected to reach the court in a few hours from now on. But of course, as far as Rahul Gandhi is concerned, of course, we're telling our viewers that he will be appearing before the Sultanpur court today. The case, remember, viewers, was filed by BJP leader Vijay Mishra. According to Mishra, Rahul Gandhi had called Home Minister Amit Shah and made some objectionable remarks against him, on which he had filed the case. केस ये है कि 8 मई 2018 को बंगलौर की जनसभा में राहुल गांधी जी ने
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे माननीय अमित शाह जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था, उसी से जुड़ा हुआ मामला है। उससे क्षुब्ध होकर के तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजय मिश्रा जी ने हमारे माध्यम से कंप्लेंट केस फाइल किया है। उसी में उनके गवाहों का बयान हुआ, 200 और 202 का बयान हुआ। गवाहों के बयान के बाद तलबी बहस हुई। तलबी बहस के बाद 27/11/2023 को माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई एविडेंस पाते हुए उनको धारा 500 IPC के तहत तलब किया है और आज उसी मामले में वो सरेंडर होके बेल कराएंगे अपना।